Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all in a good health. Let's start our topic. Our topic is from class 7th, chapter number 4, and today's topic is heat. First of all, we should know what is heat. Heat, it is a form of energy which produces in as a sensation of warmth. Heat वो एनर्जी होती है जो हमें गर्माहट का एहसास दिलाती है. As we all know, we wear woolen clothes in winters which are made of animal fibers and cotton clothes in summers which are made of plant fibers. जैसा कि आप सब जानते हैं, हम विंटर्स में पहनते हैं वुलन क्लोथ्स जो बने हुए होते हैं एनिमल फाइबर्स से, और समर्स में पहनते हैं कॉटन क्लोथ्स जो बने हुए होते हैं plant fibers. Fibers you already know, you have learned in chapter number 3, fiber to fabric. Here the question is why we prefer woolen clothes in winters and cotton clothes in summers. यहाँ क्वेश्चन होता है हम क्यों पहनते हैं वुलन क्लोथ्स विंटर्स में और कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं समर्स में. क्योंकि विंटर्स में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, इसीलिए हमारे जिस्म को, हमारी बॉडी को थोड़ी बहुत गर्मी चाहिए, जो हमें किससे मिलती है वुलन क्लोथ्स से. जब हम वुलन क्लोथ से, तो हमारी बॉडी को मिलती है सेंसेशन ऑफ वार्मथ. और समर्स में कॉटन क्लोथ से हमें मिलती है सेंसेशन ऑफ कूलनेस. इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि वेदर द ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड. हमें फाइंड आउट करना है कौन चीज़ गर्म है, कौन चीज़ सर्द है. इसके लिए हम डे टू डे लाइफ से कुछ ऑब्जेक्ट्स लेंगे और उनको दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करेंगे. इस साइड में लिखेंगे हॉट ऑब्जेक्ट्स से कोल्ड ऑब्जेक्ट्स. हॉट ऑब्जेक्ट्स में आएगा टी, स्पून इन ए कप ऑफ हॉट टी, हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन. इसमें आएगा आइसक्रीम, फ्रूट जूस, फ्रूट्स इन रेफ्रिजरेटर. ये हमने लिए हैं डे टू डे लाइफ से कुछ ऑब्जेक्ट्स. आप और ऐड कर सकते हैं हॉट ऑब्जेक्ट्स एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट्स. तो हमें कैसे पता चला ये हॉट है ये कोल्ड है. हमें पता चला सेंस ऑफ टच से. सेंस ऑफ टचिंग से हमें पता चला. जैसे आप सबको पता है हमें कितने सेंस ऑर्गन्स है 5, इनमें से एक है सेंस ऑफ टच, जिससे हमें पता चला ये चीज़ हॉट है, ये चीज़ कोल्ड है. इसी सेंस ऑफ टच को चेक करने के लिए हम करेंगे एक्टिविटी 4.1. हम लेते हैं यहाँ 3 मग्स. मग ए बी सी. ए में डालेंगे हॉट वाटर गर्म पानी. इतना भी गर्म नहीं होना चाहिए कि आपका हाथ ही जल जाए. बी में लेंगे आप कोल्ड वाटर. सी में लेंगे मिक्सचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड वाटर, जिसको हम बोलते हैं नीम गर्म पानी. हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, मिक्सचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड वाटर. तो हमने इसमें हाथ डाला, एक हाथ इसमें डाला, दूसरा हाथ इसमें डाला, तो रखा 1-2 मिनट इन 2 मग्स में अपने हाथ. तो 2 मिनट के बाद हम साइमल्टेनियसली अचानक एक साथ दोनों हाथ इन 2 मग से निकालेंगे और डालेंगे मग सी में, लेकिन एक साथ डालने हैं हाथ. तो हमें क्या पता चलता है, जो हाथ हमने मग ए में रखा था उसको ये पानी क्या लगा ठंडा, और इसको लगा ये गरम, इसको लगा ये कोल्ड, इसको लगा ये हॉट. इससे हमें कंफ्यूजन होता है. जो सेंस ऑफ टच है ये हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देता है. जो सेंस ऑफ टच है ये हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, हमें डिसीव करता है, धोखा देता है. तो इससे हमें ये पता नहीं चलता है ये ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है. कोई चीज़ कितना हॉट है या कोल्ड है उसको बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अब हमें पता चला टेम्परेचर. अब यही टेम्परेचर, अब क्या देखना है किसी चीज़ का हमें टेम्परेचर. तो सेंस ऑफ टच हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है. इसी टेम्परेचर को देखने के लिए हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं साइंटिस्ट्स ने, जिनको हम बोलते हैं थर्मोमीटर्स. क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर्स. यही थर्मोमीटर्स 2 किस्म के होते हैं. एक को बोलते हैं
क्लिनिकल थर्मोमीटर, दूसरे को बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है? क्लिनिकल थर्मोमीटर वो थर्मोमीटर होता है जो हमें ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर करने में मदद करे। ये ज़्यादातर डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं या हम घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा आता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। जो ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है ये बाकी चीज़ों ऑब्जेक्ट्स की हम टेम्परेचर देखने में काम आता है। जैसा कि हमने देखा पानी का, आपने देखा एक्टिविटी 4.1 में आपने पानी लिया, आपको मत पता चला इसका एग्जैक्ट टेम्परेचर क्या था इस पानी का, चाहे मग ए का, बी का या सी का। ऐसे ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो ये ज़्यादातर लेबोरेटरीज़ में ये यूज़ होता है। तो हम देखते हैं पहले इसका स्ट्रक्चर। कभी आपने देखा है ये क्लिनिकल थर्मोमीटर? ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है। इसमें इसको बोलते हैं बल्ब, इसको बोलते हैं किंग। जो ये इसमें सब्सटेंस यूज़ होता है, शाइनिंग सब्सटेंस होता है इसमें एक यूज़, इसको बोलते हैं मरकरी। इसकी रीडिंग होती है शुरू 35 से 42। तो आप रीड कैसे कर सकते हैं इस थर्मोमीटर को? इसको बोलते हैं रीडिंग ऑफ थर्मोमीटर। रीडिंग ऑफ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर की रीडिंग हमेशा होती है डिग्री सेल्सियस में। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक 1 डिग्री सेल्सियस, यहाँ से यहाँ तक 2 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 3, 4, 5, 6, 7, ये होता है डिग्री सेल्सियस। जो ये मार्क्स से बड़े बड़े मार्क्स, इनके बीच 1 डिग्री सेल्सियस का फासला होता है। डिग्री सेल्सियस क्या होता है? यूनिट ऑफ टेम्परेचर। यूनिट ऑफ टेम्परेचर, जैसे आप बाज़ार जाते हो वहाँ से आलू लेने, वो किस में आता है? केजीज, या कपड़ा लेना है वो मीटर्स में आता है। वैसे ही जो टेम्परेचर का यूनिट होता है वो डिग्री सेल्सियस होता है। जो बड़े मार्क्स हैं इनके बीच कितनी डिस्टेंस है? 1 डिग्री सेल्सियस। और जो छोटे मार्क्स हैं इनको फिर 5 हिस्सों में, बड़े मार्क्स के बीच 5 हिस्से हैं, इनको 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इन्हीं को इनके बीच डिस्टेंस होती है 0.2 डिग्री सेल्सियस। 0.2 डिग्री सेल्सियस। अब हमें देखना है इस क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम यूज़ कैसे करेंगे। तो पहले इस थर्मोमीटर को वॉश करें। किससे वॉश करें? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन इसीलिए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से ताकि हमें कोई इन्फेक्शन या अल्लाह न करे कोई बीमारी फैल जाए। तो पहले साफ़ किया, फिर इसको जर्क्स दिए ऐसे। जर्क्स देने के बाद जैसे ही मरकरी लेवल डाउन हुई तो आप इसको करेंगे अपनी टंग के नीचे रखेंगे 1 मिनट तक, फिर इसको निकालेंगे, फिर रीडिंग चेक करेंगे आपका बॉडी टेम्परेचर क्या है। ऐसे करके आप अपने फ्रेंड्स का बॉडी टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं, या अपने कज़न्स का घर में, आज आप घर में ही हो तो अपने कज़न्स का करें, या अपने भाई बहन का करें, या अपने किसी और फैमिली मेम्बर का करें और इसमें अपनी रीडिंग्स लिखें। मगर एक चीज़ का ख्याल रखें कि हर ऑब्जर्वेशन के बाद इसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धोना है। ऐसे ही नहीं एक के मुंह में डाला फिर दूसरे के मुंह में, अल्लाह न करे कोई इन्फेक्शन फैल जाए। और जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है एक ह्यूमन बॉडी का, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और इससे थोड़ा बहुत कम या उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। 37.2 भी हो सकता है या 36.8 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। तो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 35 डिग्री से कम नहीं होता है। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 35 डिग्री से कम नहीं होता और 42 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता है। इसीलिए जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है इसकी रीडिंग कहाँ से शुरू होती है? 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। एहतियात बरतने, हमें कुछ एहतियात करने हैं अगर हम यूज़ करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। एक चीज़, इसको सिर्फ ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए। आप चाय में डालेंगे या किसी और
चीज़ में इससे ख़राब होगा। तो और दूसरा चीज़, इसको बाहर धूप में मत रखिए और इसको आग से दूर रखिए क्योंकि ये टूट सकता है। अब होता है लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर किस में इस्तेमाल होता है? टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स अदर देन ह्यूमन बॉडी। तो ये कहाँ इस्तेमाल होता है? ये ज़्यादातर लेबॉर्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है। जैसे हम कभी देखते हैं वेदर रिपोर्ट्स, उसमें होता है। और इसकी स्केल भी सेम है इन डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसकी स्केल होती है शुरू -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। अब हम देखेंगे कि ये जो लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर है ये कैसे इस्तेमाल होता है। हम करेंगे एक एक्टिविटी जो टेक्स्ट में दिखाई गई है। हम लेंगे टैप वाटर जो नल में पानी आता है, एक मग में लेंगे और इसमें डिप करेंगे कौन? लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर। लेकिन ध्यान रखें ये ना इस बॉटम को टच करना चाहिए या ना इन साइड्स को। तो हमने इसको वर्टिकली खड़ा रखा, तो फिर देखा कि वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टेडी, तब तक जब तक ना ये एक जगह ये मरकरी थ्रेड रुक जाए, तो हमें इसका टेम्परेचर फिर पता चलता है। वैसे वैसे करके सब स्टूडेंट्स करेंगे। तो हम फिर आती है एक्टिविटी 4.5। इसमें हम लेते हैं हॉट वाटर, एक मग में लेंगे हॉट वाटर, फिर इसमें डिप करेंगे थर्मोमीटर। फिर हम ऑब्जर्व करेंगे इसकी रीडिंग। जब हमने इसकी रीडिंग ऑब्जर्व की, फिर इसको बाहर निकालेंगे। जैसे ही हमने बाहर निकाला किसको? थर्मोमीटर को, तो इसकी रीडिंग डाउन हो गई। इससे हमें पता चलता है कि हम क्लिनिकल ये लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। इससे हमें पता चला हम लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर इसके लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए। और इससे एक चीज़ पता चलती है, इसमें एक चीज़ नहीं है, लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर में एक चीज़ नहीं है, दैट इज़ किंग, जो किस में थी? क्लिनिकल थर्मोमीटर। वो क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या काम करता है? इट प्रिवेंट्स मर्करी फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। ये इसको खुद गिरने से रोकती है। इसीलिए जब हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ किया तो हमने उसको पहले जर्क्स दिए ताकि मर्करी लेवल बाहर आ जाए। तो और एक चीज़ का ध्यान रखें, मर्करी जो होता है ये एक टॉक्सिक, जहरीली चीज़ है। ये डिस्पोज अगर कभी ये थर्मोमीटर टूट जाए, ये जल्दी डिस्पोज नहीं होती है। तो इसीलिए आजकल डिजिटल थर्मोमीटर्स भी अवेलेबल है मार्केट में, जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिनमें मर्करी नहीं होता है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।